अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली द निकाह व्लॉग इज़ हियर। तो सबसे पहले मॉर्निंग में हम लोग रात भर जाग ही रहे थे ऑब्वियसली, और सुबह में बारात आने वाली थी तो हम लोग सुबह 6 बजे उठ गए थे, सब नाश्ता प्रिपेयर कर लिए थे। फिर जब बारात आ गई तो वहाँ से ये सब मेवे, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ पाउच में से पैक होके आया था, बिकॉज़ निकाह के बाद ये बंटता है सब में, जो भी रिश्तेदार होते हैं मौजूद। उसके बाद ये सारा सुहाग पूरा इसको बोलते हैं, ये पूरा इसमें सामान होता है जिसमें कुछ रस्म होती है, जिसमें से इसमें से दूल्हे को कुछ निकालना होता है, उसके उस पे फ्यूचर कुछ होता है। ऐसा मुझे पूरा डिटेलिंग नहीं पता, बट ऐसे ही कुछ होता है। और ये प्यारा सा जोड़ा आया था जिसको बोलते हैं खड़ा दुपट्टा इन हैदराबादी लैंग्वेज। हैदराबाद का ही ये सूट होता है फेमस, और क्योंकि मेरी सिस्टर की वेडिंग हैदराबाद में हुई है फिक्स, तो इसीलिए हैदराबाद का ही ड्रेस आया था वहाँ से। वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है ये खड़ा दुपट्टा। उसके साथ बहुत ही प्यारी प्यारी ये सब बैंगल्स आई थी मैचिंग, और इसका कलर बहुत ही प्यारा था। और आप लोग देख सकते हो कि इसका जो सेट था वो भी कितना अच्छा लग रहा था। ये भी हैदराबादी सेट है, तो ये पूरा जोड़ा हैदराबाद का था, इसको खड़ा दुपट्टा बोलते हैं, आप लोग ने देखा होगा। और ये बहुत ही प्रिटी लगता है ड्रेस। हमने तो फर्स्ट टाइम देखा था हैदराबाद के ट्रेडिशन का, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी जो हैदराबाद में हुई है वो फ़र्स्ट ही है जो हैदराबाद गई है यहाँ से, तो इसीलिए हमने फ़र्स्ट टाइम देखा वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस। उसके साथ ये हिजाब कैप आई थी, क्योंकि हिजाब बांधना इज़ मस्ट हम लोग के इसमें, हिजाब के बिना तो कुछ भी नहीं होता है, तो इसीलिए सब चीज़ एक साथ आ गई थी मॉर्निंग में ही जब दूल्हे के घर आए। और ये था निकाह का दुपट्टा रेड कलर का, क्योंकि निकाह के वक्त रेड दुपट्टा ओढ़ते हैं, तो ये ड्रेस के ऊपर ही ओढ़ना था। और उसके साथ ये पाउच आया था, बहुत ही क्यूट था ये भी। और ये मांग टीका था, और ये स्टोल था, हिजाब था जो लगाना था। उसके साथ ये हैंड बैग आया था क्लच, जो बहुत ही अच्छा था। सॉक्स आए थे, तो ये पूरी चीज़ें अच्छे से आ गई थी। फिर मैंने मेरी सिस्टर का मेकअप किया। अच्छा, मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मुझे मेरी सिस्टर का मेकअप भी करना था, क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो मुझे मेकअप भी करना था, प्लस मुझे भी रेडी होना था, बहुत सारे काम भी थे, तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई। पर मैंने जितना हो सका उतना मैंने बनाने का ट्राई किया। ये साड़ी तैयार हो रही थी, बिकॉज़ रस्म होती है हमारे गांव में जिसमें दूल्हा आता है तो उसको साठी छुलाई जाती है, छोटी साली उसको साठी छुलाती है, तो उसके लिए प्रिपेयर हो रही थी। फिर दूल्हा आ गए थे और उनको इमाम ज़ामिन बांध दी गई थी मौला अली अलैहिस्सलाम की, ताकि वो मौला के हिफ्ज़ व ईमान में रहें। और फिर ये निकाह पढ़ाया गया। ये बहुत अच्छा मोमेंट था, हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की। ये मेरा लुक था, आउटफिट था, और इस तरीके से पूरी वेडिंग हुई। और मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई मैं, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली बहुत सारे काम थे। डिनर का भी मैंने पूरा टोटल नहीं बनाया, स्टार्टर्स, मेन कोर्स, ऑल मैं पूरा नहीं बना पाई, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं था और रुखसती का टाइम हो रहा था, बहुत लेट भी हो रहा था। तो जितना हो सका मैंने ट्राई किया अपनी तरफ से। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अभी आपके लिए एक सरप्राइज़ आने वाला है बहुत जल्द, इंशाल्लाह। तो उस सरप्राइज़ का भी वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।